हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज कल हमने 1.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ छोड़ दिए थे। वो जो रह गए क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज करवाऊंगी। तो मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज। यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन। उन्होंने हमें ये बता दिया हुआ है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी, और स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होता है, और ये भी बता दिया है कि उनका ऑर्डर सेम है। अब आपने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी हैं। अब पहली मैं ले लेती हूँ, नंबर 1 को मैं सॉल्व करती हूँ। नंबर 1, वैसे तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं है। कैसे, ये अभी मैंने एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है तो ए बी, फिर प्लस b को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बना बी ए, और फिर मैंने प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। नॉर्मली हमारे पास ए बी बी ए के इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़्यादा ऐसा होता है कि ए बी हमारे पास बी ए के इक्वल नहीं आता। मैं यहाँ सेंस लिख देती हूँ। सेंस क्या है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि आप ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए और बी, पहले ए का मैट्रिक्स रखिए, फिर बी का मैट्रिक्स रखिए, फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा। फिर बी को पहला मैट्रिक्स लिखिए और फिर ए का मैट्रिक्स दूसरे नंबर पर लिखिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों का आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए आप ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इस बी ए को ए बी आप नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू डाला है, प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये नहीं इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, जिसको अगर इस फॉर्म में देखें तो ये लास्ट पर है, ये टर्म यहाँ सेंटर में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। ये आपने प्रूफ कर दी। सिमिलर मेथड में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखती हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन जिन से ये प्रूव हो जाए वो कमेंट में डन लिखिए, जिन जिन से ये प्रूव ना हो सके वो क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ताकि मैं आपको करवा दूँ ये बाद में। अगर आपसे हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। देखिए, आपके पास ए बी सी और डी आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपको कह रहे हैं शो दैट, यानी कि आपने ये चीज़ें निकालनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इफ़ प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज़ पॉसिबल, यानी कि वो आपको क्या कह रहे हैं, क्या बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन है, सॉल्व करने का है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये भी कैलकुलेशन का है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन याद हो तो आपको याद होगा कि आपने कहा था कि आप किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें ये थी, यानी कि उसमें जो कंडीशन आपको दी गई थी वो ये थी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। अब यहाँ पहला मैट्रिक्स है बी और दूसरा मैट्रिक्स है ए। अब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2, और रोज़ कितनी है, 1 2।
2/2 का ये मैट्रिक्स है। पहला नंबर ऑफ़ रोज़ होता है, दूसरा नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। इसमें रोज़ कितनी है 1 2 और कॉलम कितना है 1 2/1 का ये मैट्रिक्स है। अब देखिए पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम, ये वाला पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के 2 2। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला ठीक है। 2 और ये 2 बराबर हैं, यानी कि ये दोनों BA, यस प्रोडक्ट ऑफ BA इज़ पॉसिबल। इसका आंसर आपने बता दिया। अब यहाँ पर है आर A एंड B कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या A और B आपस में, दोबारा वही क्वेश्चन है, यानी कि आप A और B और A हैं, क्या A और B कंफर्टेबल हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए? अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब इन्होंने यहाँ जैसे बता दिया था मल्टीप्लिकेशन में पहला B है दूसरा A है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक जनरल फॉर्म में बता दिया कि दो मैट्रिसेस हैं A और B, क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अब यहाँ कंडीशन दो हो सकती हैं। पहली, आप A और B को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, दूसरी A और B को इस तरह से मल्टीप्लाई करें। अब इस तरह से तो हमने बता दिया कि हाँ जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इस तरह से देखकर बताते हैं, क्या इस तरह से ये आपस में, अगर पहला मैट्रिक्स हम A रखें, दूसरा मैट्रिक्स हम B रखें, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम पहला B रखते हैं दूसरा A रखते हैं तब तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब क्या जब हम पहला A रखें दूसरा B रखें तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो इसमें यह कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसलिए जब हम A और B की बात करें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबली पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये दोनों क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इसमें से भी मैं कोई एक पार्ट आपको करवाऊँगी, बाकी आप ख़ुद करेंगे। अब इसमें से मैं आपको ये पार्ट करवा देती हूँ C एंड D। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ कि मैं C और D आपको करवा रही हूँ। तो C इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं CD लिख देती हूँ, C इक्वल्स टू 2 - 1 4 एंड 8 और D इज़ इक्वल टू 1 6 4 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया आपको पता होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस -1 × 4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 6 प्लस -1 × 2। 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 8 × 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 6 प्लस 8 × 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2 प्लस माइनस 4 1s are 4 2 6 are 12 प्लस माइनस 2 1s are 2 4 1s are 4 8 4s are 32 4 6 are 24 plus 8 2s are 16 -2 10 -28 40। ये आ गया हमारे पास CD जो आपने निकालना था। सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है C + D होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपने क्या करना है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। अब पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी क्या है, C + D होल ट्रांसपोज। इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर है C + D, यानी कि हम पहले करेंगे C + D। तो C क्या है 2 - 1 4 8 और प्लस फिर D है 1 6 4 2। इनको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 + 1 -1 + 6 4 + 4 और 8 + 2। इसको सॉल्व करें तो 2 + 1 क्या आएगा 3 5 8
10। ये तो आ गया C प्लस D। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज आपको याद होगा कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज इज़ द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स, यानी कि C प्लस D होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है। मैं इसकी रोज़ को कॉलम बना दूँ, यानी कि 3 5 रो है तो यहाँ 3 5 कॉलम है, 8 10 रो है तो यहाँ 8 10 कॉलम है। ये आ गई मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैंने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड, जो मेरे पास यही आनी चाहिए। राइट हैंड साइड यानी कि पहले C का ट्रांसपोज लूँगी, फिर D का ट्रांसपोज लूँगी, फिर दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख दिए हैं, तो मैं यहाँ इनको साइड बाय साइड ही सॉल्व कर देती हूँ। C का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 - 1 4 8 का ट्रांसपोज, और D का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 6 4 2 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम, यानी 2 - 1 रो बनेगी 2 - 1 कॉलम, 4 8 रो बनेगी 4 8 कॉलम। ये मेरे पास C ट्रांसपोज आ गया। यहाँ से D का ट्रांसपोज निकालती हूँ तो वो क्या बनेगा, 1 6 1 6 4 2 4 2। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, यानी कि C का ट्रांसपोज प्लस D का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू 2 4 -1 एंड 8 प्लस 1 4 6 एंड 2। ऐड करते हैं, 2 + 1 4 + 4 -1 + 6 8 + 2। ये आ गया। अब इनको हम ऐड करते हैं, 2 + 1 3 4 + 4 8 5 एंड 10। अब देखते हैं, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ राइट हैंड साइड, यहाँ ऊपर भी मैंने लिख दिया है राइट हैंड साइड और यहाँ भी। अब ये मेरी राइट हैंड साइड है 3 8 5 10। क्या मेरी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही है। अब ये देखिए, ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड 3 3 8 5 10, यानी कि क्या हुआ, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। हेंस यहाँ मैं लिख देती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। अब ये थे आज के क्वेश्चंस। हमारी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब कल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें आपको मैं एक नए टॉपिक के साथ हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।